338 ए, कैपिटल ए लिखना है भाई। इसमें लिख लीजिए आपका 338 ए में एसटी आयोग यानी कि आपका अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में प्रावधान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हेडिंग डाले थे ना, नहीं लिख लिखवा गया है। इसकी आपका 5 मेंबर होंगे, जिसमें कि आपका एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। इनकी जो नियुक्ति की जाएगी वह भारत के प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब अगला लिखिए आपका अनुसूचित जनजाति की परिभाषा लिखवा दिया गया था कि नहीं। 366 के क्लास 25 ये हो गया है। और आपका घोषित किया जाता है अनुच्छेद 342 के तहत, यह भी लिखवाया गया था कि नहीं है। यानी कि अब आगे बढ़ना है। 338 ए हो गया था, कोरिलेशन भी। अगला लिखिए भाई आपका 338 बी, कैपिटल बी लिखिएगा या हिंदी में लिखना है तो ख लिखिएगा। 338 बी या 338 ख हेडिंग डालिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। देखिए यह अनुच्छेद 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 102, ये पूछ सकता है भाई, आपका बिहार वार में ज्यादा सा क्वेश्चन बनता है। यह अनुच्छेद 102वें यानी कि 102 संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में जोड़ा गया। 2018 में जोड़ा गया। पैराग्राफ चेंज करिए। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े यानी कि सोशल और एजुकेशनल, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा, एक आयोग होगा। और इसी का नाम क्या होगा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो भाई ये किसके लिए बना है? जो वर्ग किस रूप में पिछड़े हो, आपका सामाजिक और शैक्षणिक। समस्या यहाँ ये आती है कि जो वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा हो उसका क्या होगा। तो अभी तक आयोग की कहीं बात नहीं कही गई है, लेकिन हो सकता है भविष्य में संविधान में संशोधन करके जब एससी आयोग बन गया, एसटी आयोग और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा आयोग, तो ईडब्ल्यूएस वाला आयोग भी बन जाए, यानी कि आर्थिक रूप से क्या पिछड़ा, यानी कि कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जा रहा है, 10। अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा तो फिर तहस नहस हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट जल्दी विचार करके, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ज्यादा लिंगर न करे, जल्दी इस मामले में क्या सुना दे फैसला। भाई आप 2-3 साल तक लटकाए हुए हैं, तब तक तमाम लोग इस आधार पर पद पालेंगे और 2-3 साल नौकरी कर लेंगे और तब कहेंगे कि अवैध था। तब तो भाई काफी दिक्कत होगी। और जो लोग अपना जीवन बर्बाद कर चुके वो क्या करेंगे। यही शिक्षा मित्रों में भी हुआ।
कि 10-15 साल 10 साल से शिक्षा मित्र थे लगभग, और एक ही झटके में सरकार ने तो चाहा ही कि टीचर बना दे, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में सबको क्या कर दिया, बाहर। अर्थात बेचारे शिक्षा मित्र आज भी ज्यादातर शिक्षा मित्र ही हैं, टीचर एक्चुअल बन नहीं पाए। कुछ ही बन पाए जो पप्पू पास हो गया, यानी कि उसमें भी पप्पू ज्यादा है। तो जो पप्पू पास हो गया, थोड़ा पढ़ा लिखा था, वो टेट इत्यादि निकाल लिया, और जो पप्पू पास नहीं हुआ आज भी क्या रह गया, आपका शिक्षा मित्र। लिखिए भाई आगे। अगला लिखिए, इस आयोग में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, इस आयोग में, इसी लाइन में लिखते रहना है, इस आयोग में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 5। तीनों में 5-5 ही हैं, चाहे एससी आयोग हो या एसटी आयोग या ओबीसी। लिखिए आपका, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष तथा 3 मेंबर होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग की परिभाषा। अब आयोग नहीं, परिभाषा पर आइए। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366, संविधान के अनुच्छेद 366, 366 पोस्ट में लिखिएगा 26C, 26C हिंदी में लिखना है, पोस्ट में रहेगा 26C या 26 गौ में दी गई है, पोस्ट में रहेगा भाई 26C। ये क्वेश्चन बन सकता है, नया सब प्रावधान है, 26C में दी गई है। लिखिए इसी लाइन में, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग वह होगा, इसी लाइन में लिखना है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग वह होगा जिसे अनुच्छेद 342A में, कैपिटल ए लिखिएगा, जिसे अनुच्छेद 342A 342A नया अनुच्छेद है में ऐसा घोषित किया गया हो। भाई बार बार सामाजिक शैक्षणिक रिपीट न किया जाए, ऐसा घोषित किया गया हो। ये जितने प्रावधान बताए गए ये सब जोड़े गए कब, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018। फिर एक बार देखिए, अब क्रम से देखिए, देखा जाए भाई, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आपका जवाब रहेगा 366, आपका 26C। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन होगा, जिसे कि घोषित किया गया हो पिछड़ा वर्ग, किस आर्टिकल के तहत, 342A, और इनके लिए आयोग बनवा दीजिए तो अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338B में इनके लिए आयोग बनेगा, और इस आयोग में कौन होगा, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर। तो तीनों के एक साथ याद रखना है, और आपका क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, और क्वेश्चन बनने का चांस के साथ साथ संविधान संशोधन भी तैयार रखना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा ये सब हुआ, 102वां। अगला लिखिए भाई आपका 338B के बाद
339 छोड़ दीजिएगा, 340 लिखिए। 340 बिहार में ये पूछा गया था। आपका बिहार में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, यूपी में भी कई बार रिपीट किया, इसी बार पूछा गया था। लिखिए अनुच्छेद 340, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए, हेडिंग डालिए, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। यही हेडिंग दे दिया था कि पिछड़े वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग आपका किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा 340। तुरंत आपका दिमाग ये जाना चाहिए कि भाई 340 में जब पहले से पिछड़ा वर्ग आयोग हैं, यानी कि जो सोशल और एजुकेशनल रूप से बैकवर्ड क्लास है, उसके लिए आयोग का प्रावधान है, तो 102वें संविधान संशोधन द्वारा ये 3 जगह क्या जरूरत थी संशोधन की, इसलिए जरूरत थी कि 340 में विवेकाधिकार था राष्ट्रपति का, लेकिन अब विवेकाधिकार नहीं है। अब आयोग क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और आपका आयोग कभी बनता था, नहीं बनता था। अब आपका संविधान में संशोधन कर दिया गया है और आपका आयोग बनाना अब क्या है, बाध्यकारी। पहले से था। तो लिखिए एक लाइन आपका, राष्ट्रपति भारत के भीतर राज्य क्षेत्र, फिर एक बार देखिए भाई, लिखिए भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत का राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बना सकता है, आयोग बना सकता है। ये आपका ये 340 में है, याद रखिएगा, पिछली बार फिर बताया जाए, बिहार जे में आ चुका है। अगला लिखिए 341 आर्टिकल, लिखिए अगला भाई, अनुच्छेद 341 भी यूपी जे में, जीएस में भी आया है, ला में भी आया है। क्योंकि जीएस में भी भाई 20-25 क्वेश्चन यूपी सिविल जज में पूछा जाता है, तो आप ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि जीएस भी कवर हो और ला भी कवर हो, यानी कि दोनों एंगलों से पढ़ना, ये नहीं कि केवल ला के एंगल से। इधर से जीएस में ज्यादा पूछा जाता है और शुरुआती दौर में जो पूछा जाता है वह ला में ज्यादा पूछा जाता है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व इत्यादि। 341 में देखिए क्वेश्चन कैसे बना है कि अनुसूचित जाति की घोषणा, यानी कि कौन सा वर्ग, पर समझिए तब आपका बताया जाएगा, कौन सा वर्ग एससी कैटेगरी में आएगा या अनुसूचित जाति माना जाएगा। तो तुरंत आपका दिमाग अस्थिर करके परिभाषा से उठाना है और फिर आयोग और फिर घोषणा करानी है। देखिए आपका कोरिलेट करके मैं लिखवा चुका हूँ, बस आपका यहाँ हल्का सा ही बताना है। एक टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पूछा जाता है, वहीं लोग गलत करके आ जाते हैं। अनुसूचित जाति की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लॉज 24 में दी गई है।
अनुसूचित जाति वह होगा जिसे आपका अनुच्छेद आपका 341 के तहत अनुसूचित जाति के रूप में घोषित किया गया। इनके लिए आयोग का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 338 में। एससी आयोग जिसमें 5 लोग होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, और इनकी नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो देखिए आपका संघ स्तर पर यानी कि संघ के लिए किसको शेड्यूल कास्ट माना जाएगा और राज्य के लिए किसको माना जाएगा, यही थोड़ा दिमाग में बैठाना है। संघ के लिए आपका उसे शेड्यूल कास्ट माना जाएगा जिसे राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके घोषित करे, यानी कि भारत का राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वह नोटिफिकेशन जारी करे और किसी वर्ग या जाति को ऐसी कैटेगरी का जाति या वर्ग घोषित करे, आपका अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करे। इसका वर्णन अनुच्छेद 341 में है। लेकिन संसद को भी पावर है कि जो राष्ट्रपति ने घोषणा की है उसमें कुछ वर्गों को संसद जोड़ भी सकती है और कुछ वर्गों को कहाँ का रास्ता दिखा सकती है, बाहर का। ये किसको शक्ति प्राप्त है? संसद को। लेकिन मुख्य रूप से आपका घोषणा राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन मैं बता दूं संसद को भी पावर है। तो जो क्वेश्चन आपका बना है मॉडल कि एससी की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति, संसद, आपका राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं, तो आपका राष्ट्रपति ही मार्क कराइएगा। ऐसे दशा में वो पार्लियामेंट को जरूर पावर है कि जो राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी किया है और जिन वर्गों को ऐसी कैटेगरी में माना है, या तो उनमें से कुछ को कहाँ निकाल दे संसद, मैंने प्रस्ताव पास करके कानून बनाकर बाहर, या जिनको नहीं माना गया है उनको क्या कर दे, जोड़ दे। ये पावर है संसद को। राष्ट्रपति क्या अपने विवेक से घोषणा करता है कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है? ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है। तो किसके परामर्श से? विवेक से कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से? तो मंत्रिपरिषद के परामर्श। विवेक का प्रयोग कहाँ करता है? विवेक का प्रयोग नहीं ज्यादा करता। 2-3 पॉइंट है जहाँ करता है और कहीं विवेक का प्रयोग नहीं, और इसीलिए तो विवेक का प्रयोग नहीं है। तो हमारे राष्ट्रपति ने जब सम्मेलन हुआ तो कह दिया कि हमारे तो इतना इतना क्या कटता है, टैक्स। काफी विवाद उत्पन्न हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया उनका कोटेशन कि इतना तो हम टैक्स देते हैं और सरकार लेती है, और जबकि तमाम बातें हैं और टैक्स देते नहीं हैं। तो आप कह सकते हैं कि कहाँ से कह दिए इतना इतना इतना, यानी कि राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने कभी खंडन नहीं किया। अब भाई बेचारे झूठ बोलकर तो फंस गए, खंडन करते तो और बवाल ही मचा। टिप्पणी पर टिप्पणी पर टिप्पणी, यानी कि कमेंट पर कमेंट पर कमेंट। इसलिए शांत रह जाना उचित होगा। और बाबा भी यही किए कि हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा, हम अब भाई लिखे हैं पत्र में कि हम किसको जवाब देंगे, इसलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो हमारा चेला है आनंद गिरी, ये तो एक कदम गुरु से क्या निकला आगे। अब वीडियो बनवा लिया है 50 सेकेंड का, अब तो हमारी इज्जत तार तार हो जाएगी। तो तार तार से अच्छा है कि क्या किया जाए। लेकिन बाबा को लड़ना चाहिए था, FIR दर्ज करा सकते थे। एक फोन घुमा देते तो पुलिस महकमा आपका क्या हो जाता। भाई मुख्यमंत्री से, सबसे नेता परेता से पकड़ है, तो कम से कम चेले को एक फोन घुमा के एक्सटॉर्शन और धमकी देना इत्यादि में फंसा सकते थे। और चेला अभी भी जेल में है, उस समय भी क्या रहता, जेल में। अब कहाँ तक सच्चाई है क्या, तो भाई आपका धीरे धीरे राज खुलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेटर पर भी थोड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है, राइटिंग पर,
साइन पर विवाद है, तो ये साबित करना पड़ेगा कि बाबा की ही लिखी हुई बातें हैं, अन्यथा चेला बच जाएगा। लिखे बाबा की लिखी हुई बातें हैं और इस पर काफी विवाद उत्पन्न हो गया है कि बाबा तो कभी लिखते ही नहीं थे और कई जगह 40 जगह उसमें काट कूट है। तो भाई काटा क्यों गया लिखकर? और आपका वसीयत लिख दिए हैं तो वसीयत मान्य ही नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वसीयत रजिस्टर्ड होनी चाहिए और 2 गवाह होने चाहिए। और रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या हो, रजिस्टर्ड। ये थोड़े है कि मरते समय लिख दे तो वसीयत मान ली गई, वो अलग बात है अपना। वो भाई सामाजिक मामला है, ज्यादा नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि जो अंधभक्त भी रहते हैं, परम अंधभक्त नाराज न हो जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि एक दो बार आसाराम पर मैं उदाहरण दिया था, तो एक दो जो खास चेले थे फोन करके मना किए कि आप उदाहरण न दीजिए। तो भाई जब दंड मिल गया तब जोरदार उदाहरण दिया गया। तब चेले वे अपना फोटो को हटा के सब क्या किए थे, फेंक दिए, जला दिए। भाई परम भक्त इसी को कहा जाता है। अगला देखिए भाई आपका, राज्य में आइए। यूपीजे में राज्य में पूछा गया है, किसी राज्य में किस वर्ग को एससी माना जाएगा, इसका निर्धारण कैसे होता है? अच्छे समझिएगा इसको, यह क्वेश्चन गलत होता है। तो राज्य सरकार जो होती है वह लिस्ट बनाती है, राज्यपाल को सौंपती है, राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति अगर उन वर्गों को ऐसी उन लिस्ट को मान ले, ओके कर दे, तो राज्य के मामले में वह व्यक्ति ऐसी होगा, और न राष्ट्रपति माने तो राज्य के बस की बात नहीं है। यानी कि इसका मतलब कि किसी राज्य में एसी कौन होगा इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किसके परामर्श से, किसकी सलाह से? राज्यपाल के। और क्या राज्यपाल की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है कि विवेकाधिकार? विवेकाधिकार बाध्य नहीं है। तो तमाम ऐसे आपका यूपी में भी चला और अभी भी चल रहा है। और हो सकता है कि आपका कुछ जनरल की जातियों को ओबीसी बना दिया जाए और कुछ ओबीसी की जातियों को एससी और कुछ एससी को एसटी, क्योंकि चुनाव का माहौल है तो सरकार वोट बटोरने के लिए कुछ न कुछ क्या करेगी, प्रपंच चलेगी। तो आपका हो सकता है, और भाई सरकार भी है दोनों जगह एक ही, तो हो सकता है कि यहाँ से लेटर भेजा जाए और 5 दिन में क्या हो जाए, राष्ट्रपति द्वारा ओके। भाई विरोधी सरकार जिसे मुलायम अखिलेश जी थे, मार लेटर पर लेटर राज्यपाल से भेजवाते थे और राष्ट्रपति को कोई असर नहीं होता था। तो भाई वो अलग बात है, ये राजनीतिक हथकंडा होता है। इसको लिखिए भाई आपका, इसको लिखिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आता है, लिखिए। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां, हेडिंग डालिए। शेड्यूल्स कास्ट्स, अनुसूचित जातियां, लिखिए। कौन सा वर्ग अनुसूचित जाति में आएगा? अपनी भाषा में थोड़ा लिखा जा रहा है, कौन सा वर्ग अनुसूचित जाति में आएगा, इसकी घोषणा भारत के घोषणा भारत लोक अधिसूचना, पब्लिक नोटिस, उसको लिख लीजिए। राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति ऐसी घोषणा कर सकता है। भाई कर सकता लिखवा गया, बाध्य नहीं है। राज्य के मामले में
राज्यपाल के परामर्श से, मैंने उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, यही अंडरलाइन कर लेना है जो टेक्निकल क्वेश्चन आता है। राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति ऐसी घोषणा कर सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि ऐसी उद्घोषणा में वर्णित वर्ग जात इत्यादि, ऐसी उद्घोषणा में वर्णित वर्ग जात इत्यादि को अनुसूचित जाति से बाहर कर दे, ने उद्घोषणा से हटा दे, अनुसूचित जाति से बाहर कर दे, या कुछ वर्गों या जातियों इत्यादि को इसमें जोड़ दे, यानी कि ऐड कर दे, समाहित कर दे, कुछ वर्गों जातियों इत्यादि को इसमें ऐड कर दे, ऐड कर दे मैंने समाहित कर दे। अगला लिखिए भाई आपका अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 342 342 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी। देखिए अनुसूचित जनजाति में भी सेम नियम है, यानी कि जो नियम आपने अनुच्छेद 341 में पढ़ा वही सेम नियम किसमें दिया गया है 342 में। तो अलग से न लिखवाया जाए, लिख लीजिए एक लाइन, अनुच्छेद 341 के नियम ही 342 में दिए गए हैं। दोबारा रिपीट न किया जाए, वही वाक्य रिपीट करना पड़ेगा। अनुच्छेद 341 के नियम ही अनुच्छेद 342 में दिए गए हैं। अगला लिखिए अनुच्छेद 342 ए कैपिटल ए, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग। इसको 4-5 लाइन छोड़ दीजिएगा, अभी कल हम और देख के लिखवाएंगे। संशोधन अब इसमें हुआ है कि क्या, जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक है उसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका ओबीसी के बारे में प्रावधान आपका राज्यों को दिया गया है। तो इसमें अगर संशोधन हुआ होगा तो संशोधन सहित लिखवा जाएगा। अभी इसी साल संशोधन हुआ है, मैंने इसी पिछले सत्र में, तो हम देख लेंगे तब। अगला हेडिंग डालिए भाई अध्याय 17, 5 लाइन छोड़कर लिखिएगा, कम से कम 5-6 लाइन छोड़ दीजिएगा ताकि यहीं सीरियल वाइज ऐड करा दिया जाए। लिखिए अध्याय 17 ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा। हेडिंग डालिए अध्याय 1, इसी में अध्याय भाग 17 में ही अध्याय वाइज है। अध्याय 1 संघ की भाषा, चैप्टर 1 लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी कि संघ की भाषा। लिखिए अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 लिखिए भाई संघ की भाषा, संघ की राजभाषा
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। देखिए आपका प्रावधान क्या किया गया था। शुरुआती दौर में जब भारत आजाद हुआ तो भाई हिंदी भाषा ज्यादा लोग बोलते हैं, तो ये दबाव डाला गया कि हिंदी भाषा को आपका सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दिया जाए। लेकिन एक समस्या ये थी कि जो राज्य दक्षिण के इत्यादि थे वे कह रहे थे कि भाई हमारी भाषा का क्या होगा, अतः अंग्रेजी ही बनाए रखी जाए। तो अंग्रेजी को संविधान में 15 वर्षों के लिए बनाया गया कि जो कार्य होगा वह 15 वर्ष तक क्या होगा अंग्रेजी में, यानी कि 1965 तक अंग्रेजी में किया जाएगा। और वह 15 वर्ष आज भी क्या हो रहा है, चल रहा है। और आपका अभी भी हिंदी वहीं रह गई और अंग्रेजी क्या हो गई, आगे बढ़ गई। ये मैंने जब भी हिंदी की बात आती है तो दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं तुरंत विरोध करना शुरू करते हैं और तत्पश्चात हंगामा संसद में करते हैं। तो इसलिए अंग्रेजी भी बनी हुई है, ये भी याद रखें। लेकिन अंग्रेजी जो रखी गई थी हमारे संविधान निर्माताओं ने अनंत काल के लिए नहीं रखी थी, 15 वर्ष के लिए रखी थी। अब सरकार वोट की भी राजनीति है कि अगर कहीं हिंदी में कर दिए तो ऐसी दशा में दक्षिण भारतीय राज्य नाराज हो जाएंगे और वोट कट जाएगा और सरकार नहीं बनेगी। तो थोड़ा वोट का भी मामला इसमें रहता है। यानी कि राजभाषा हिंदी तो है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई क्योंकि ज्यादा लोगों ने इसका क्या किया, विरोध भी। अगला लिखिए भाई, इसमें इसी में लिखिए आगे एक लाइन और एक दो लाइन। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ये आपका मूल संविधान में था। अगला लिखा अनुच्छेद 344, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। इसको भाई कल पढ़ाया जाएगा। आपका थोड़ा दिक्कत आ रही है बोलने में, तो आपका ये जो आपका अनुच्छेद 3 आपका 44 है, क्योंकि कई जगह से कोरिलेट भी करना है और फ्लो बन नहीं पा रहा है उतना भाई तेज आपका, इसलिए अच्छा है कि जबरदस्ती न लिखवाया जाए, न पढ़ाया जाए आपका जबरदस्ती। जब न सही रहे मन या न पढ़ाने की इच्छा रहे तो जबरदस्ती न पढ़ाया जाए। तो कल हम इसको प्रयास करेंगे कि 44, 45, 50, 60, 15 अनुच्छेद लगभग इधर हैं, तो कल हर हाल में समाप्त कर दिया जाए, तो परसों एक नया चैप्टर उठाया जाए। आपका जो मेन प्री वाले हैं पहले एक हफ्ता 10 दिन में निपटा दिया जाए और तब बड़े बड़े चैप्टर चलेंगे, ताकि लोग रट्टा मारना भी से क्या करें, शुरू कर दें। और निश्चित तौर पे भाई इधर से क्वेश्चन बन रहा है, चाहे बिहार आप देख लीजिए कहीं भी, यूपी भी थोड़ा पेपर देखते रहे कितना क्वेश्चन बना है। तो कल इसको पढ़ाया जाएगा।